जय हिंद साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल विनोद स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम चल रहा है। वहाँ पर विज्ञान से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी को देखते हुए हमने विज्ञान का उस पर आधारित क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है विज्ञान से। तो अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल विनोद स्टडी पॉइंट और से जुड़ जाइए, और हम इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? पारसेक होती है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैक्स प्लैंक थे। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है? तो कक्षीय वेग कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है, तो क्या होती है? स्थिर ऊर्जा। सभी इसमें गतिज ऊर्जा में तो ज़्यादा मारते हैं, लगाते हैं, टिक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्थिर ऊर्जा होती है संचित घड़ी में। यदि किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो 125% बढ़ जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, गैस, द्रव सभी में उत्पन्न हो सकती है। अगला है, पनडुब्बी पर आधारित है। पनडुब्बी किस पर आधारित है? जो समुद्र में नाव चलती रहती है पानी में, वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है। किस पे? आर्किमिडीज सिद्धांत पे। ध्वनि तरंग कैसी होती है? ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसकी आधी होती है? वक्रता त्रिज्या की। उत्तल दर्पण का बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा। अगला है, प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुंबकीय और अनुप्रस्थ तरंग का। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करता है? चुंबकीय प्रेरण पर। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में इसलिए जोड़े जाते हैं ताकि वहाँ पर वोल्टेज समान मात्रा में पहुँच सके। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, ये ध्यान दीजिएगा। श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तो उसमें धारा समान होती है और वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है। जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा भिन्न भिन्न हो जाती है और वोल्टेज समान रहता है। इसीलिए घरों में समांतर क्रम में तार को जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। अगला, यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि कम हो जाएगी। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? कोरोना दिखाई पड़ता है। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी रोमन ने की थी। अगला है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्घ्य घट जाती है। प्रकाश तंतु किसी सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाश तंतु? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सौर सेल बदलता है। अगला है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो बदलता है। परमाणु रिएक्टर आधारित है, किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ पर निर्भर करती है। तार की प्रतिरोधकता पदार्थ पर निर्भर करती है। अस्पष्ट न्यूनतम दर्शन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। पानी के ऊपर तेल तैरता है। तेल परत का चमकना उदाहरण है। जो पानी के ऊपर तेल डाल दिया तो वो चमकता है, किस कारण से? तो व्यतिकरण के कारण से चमकता है। किसके कारण से? व्यतिकरण से। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की पास्कल इकाई है। अगला, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग किस में होता है? तो इस्पात में होता है। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति अगर झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। पृष्ठ तनाव जो है बढ़ जाता है। अगला है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या असर पड़ेगा? वायुमंडलीय दाब घट जाता है। क्या होगा? वायुमंडलीय दाब घट जाएगा ऊंचाई बढ़ने पर, या
तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? केपलर ने। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकना चाहिए कि अधिकतम दूरी प्राप्त करें? तो 45 डिग्री। जैसे आप यहाँ से गेंद फेंकते हैं, मान लीजिए आप यहाँ से गेंद फेंकते हैं, अगर 45 डिग्री फेंकते हैं तो इसका जो परास है वो अधिक ज़्यादा आ जाएगा। अगर 45 डिग्री पर फेंकेंगे, कितने पे? 45 डिग्री पे। अगर आप 90 डिग्री फेंकते हैं तो ये सीधे ऊपर चला जाता है ना, तो वहीं आपके पास ही गिर जाएगा। तो आपको दूर फेंकने के लिए किसी चीज़ को तो 45 डिग्री पर फेंकना होगा, ठीक है। चलिए, प्रिज्म द्वारा किसी रंग का विचरण अधिकतम होता है? बैगनी रंग, ठीक है, जो बैगनी रंग है उसका विचरण ज़्यादा होता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किसी यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा है, किस यंत्र का? तो किसका है? मोटर का। अगला है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरण। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या होता है? पारा होता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा। कार्य का मात्रक जूल होता है। सब आपसे पूछ सकता है ऊर्जा का बीमी सूत्र, तो क्या बताएंगे? यम यल 2T-2 क्या हो जाएगा? MLT2-2। बोला, कौन एक आवेश रहित ग्रह? न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित, ना इसमें धनात्मक चार्ज होता है ना ही इसमें ऋणात्मक चार्ज होता है, यह एक उदासीन होता है। किसी रंग का अपूर्णांक सबसे अधिक होता है? किस रंग का अपूर्णांक जो है सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का। जबकि तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसका होता है? तरंग दैर्ध्य लाल रंग का सबसे अधिक होता है। किसका? लाल रंग का। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। मानव की स्पष्टतम न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर स्पष्टतम न्यूनतम दूरी मानव की। पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल में तैरना न्यूटन की गति का किस नियम के कारण संभव? तृतीय नियम के कारण। इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र मिलता है, जबकि न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। जो बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इस पर आधारित है, संवेग संरक्षण पर आधारित है। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू हो जाता है? गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम होता क्या है? अगर कोई वस्तु है तो वह स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो अगर बाह्य बल लगाया जाता तो स्थिर से गति में आ जाती है। तो वही है कि उसी को गति का प्रथम नियम कहते हैं। इसी को हम जड़त्व का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं। अगला है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? किसने किया था? कापरनिकस ने। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक किसमें होता है? पारा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। अगला, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर प्रकाश वापस लौटने की घटना क्या कहती है? प्रकाश का परावर्तन। अगला है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण सबसे नज़दीक है? 1/6। वर्षा की बूंद का आकार गोल किस कारण से हो जाता है? तो किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? किसके कारण नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, किस सिद्धांत पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज सिद्धांत किससे संबंधित है? प्लावन के नियम से। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98 फ़ारेनहाइट होता है। 98 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का। जबकि दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे? लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर
मीटर किससे मापी जाती है? लेक्टोमीटर से, दूध की शुद्धता। अगला है निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष जिसकी रहती है उसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं दूर दृष्टि जिसको रहती है उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का प्रयोग। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। कौन? थॉमसन ने। अगला है मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि इसके सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अति लघु समय अंतरालों सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों का। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या? 140 फ़ारेनहाइट। क्या होता है सूत्र? C0-100 - 0 क्या हो जाएगा? 0 बराबर हो जाता है F - 32/212 - 32 हो जाता है। ठीक। पहला है द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? संवहन विधि से। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस प्रकार से पहुंचती है? किस माध्यम से पहुंचती है? तो विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। अगर आपसे पूछ सकता है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध के लिए सूत्र बताइए, तो क्या सूत्र होता है? C0/100 - 0 बराबर हो जाएगा F - 32/212 कितना? 212 - 32। ठीक, ये होता है। अगला है ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? किसमें? विकिरण में। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा किया जाता है? ऊपर सफ़ेद, नीचे काला। ऊपर सफ़ेद जो रंग होता है ये प्रकाश को परिवर्तित कर देता है, जबकि काला जो होता है ये अवशोषित कर लेता है। सबसे अधिक प्रकाश को अवशोषित करता है काला रंग, इसीलिए ठंडियों में काले रंग को कपड़े पहनने चाहिए, जबकि गर्मियों में सफ़ेद रंग के पहनने चाहिए। अगला है किसी सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा मान होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। अगला है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर अवधारणा पर पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे अगर PDF चाहते हैं तो PDF से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विनोद स्टडी पॉइंट से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से। जय हिंद।